दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये तो आप कर ही देते हो। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मैथ में कमज़ोर है या मैथ आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसके अनुसार एक और समीकरण लिखना है ताकि उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। हल, ठीक है। हम एक नंबर वाले को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो a1 है, a2 है, ठीक है, और a है a3। तो इसके नीचे जो हमारा दूसरा समीकरण होगा उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको कर देते हैं 2 दूना 4 और 3 है तो कर देते हैं 3 दूना 6, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। तो a हो जाएगा बराबर बराबर, ठीक है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो 1/2 और 1/2 बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमको ऐसा संख्या लिखना है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर नहीं हो। कैसे नहीं होगा, देखिए, जैसे कि यहाँ 2 है तो आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 की जगह पे आप 5 कर दीजिए, ठीक है। 4 है तो 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 2/5 है और 3/7 है, फिर भी बराबर नहीं होगा। मतलब है कि यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। तो लिखेंगे एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5x + 2y, ठीक है। और तीसरा वाला से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिख लीजिए, -3 = 0, ठीक है। इस प्रकार है कि यहाँ क्या बनेगा, 2 यानी a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 5। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, बराबर नहीं है 3/2, ठीक है। यहाँ तीसरा वाला से कोई मतलब नहीं है। आइए अब दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण था वो क्या था, 2x + 3y - 8 = 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये 2 है, ठीक है। 2x + 3y - 8 = 0 है। तो इसको क्या करना है कि एक ही अनुपात में लिखना है। जैसे 2 है
तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 3 है तो क्या करना है 3 दूना 6y, ठीक है। और ये वाला जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर दीजिए, माइनस का 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 5 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे एक अन्य समीकरण, क्या है एक अन्य समीकरण, ये है 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लीजिए। कैसे होगा देख लीजिए, जैसे कि ये क्या है 2 और ये क्या है बटा में 4, ठीक है। तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक इसका मान है a1 बटा a2 का, ठीक है। b1 बटा b2 का मान क्या है 3 बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और c1 बटा c2 का मान क्या है देखिए -8 और ये है माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 बटा 7। तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग कह रहा है संपाती रेखा, ठीक है। तो संपाती रेखा कैसे होती है लिखेंगे, हम जानते हैं कि संपाती रेखा रेखाओं के लिए, ठीक है, क्या होता है तीनों बराबर होता है, यानी a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर होता है c1 बटा c2 के, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। तो इस सबको एक ही अनुपात में लिखना है, जैसे कि क्या है 2, तो 2 दूना 4 भी लिख सकते हैं या 2 तिया 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पंचे 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबको एक ही अनुपात में रखना है, ठीक है। 2 दूना क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ 3 दूना क्या हो जाएगा 6y और 8 दूना क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये क्या है कि 2 बटा 4, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। इस ये क्या है 3 बटा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और ये क्या है माइनस का 8 बटा में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी तीनों का मान क्या आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2, ठीक है। तो a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 और बराबर हो गया c1 बटा c2, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 तिया 9, 8 तिरी 24, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा समीकरण आपका निकल जाता है। तो लिखेंगे एक अन्य समीकरण क्या है 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बटा 4, किसका मान है a1 बटा a2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, b1 बटा b2 का मान कितना है 3 बटा 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, c1 बटा c2 इसका मान है माइनस का 8 बटा में माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो इस प्रकार ये हो जाता है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ठीक है। तीनों का मान क्या हो गया बराबर बराबर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।